क्या सच में ऐसा हो सकता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से रोबोट दुनिया पर कब्जा कर लेंगे और इंसानियत का सफाया हो जाएगा? क्या इंसानों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से डरना चाहिए? दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। एआई को लेकर इन दिनों जिस तरह की चेतावनियां सुनाई दी हैं, वह कोई नई बात नहीं है। यह बात दशकों से पहले से कही जाती रही है और विज्ञान कथाओं से लेकर फिल्मों तक में ऐसा दिखाया जाता रहा है कि एक दिन एआई पूरी दुनिया पर कब्जा कर सकती है। लेकिन क्या वाकई ऐसा हो सकता है? विशेषज्ञ इस सवाल के अलग अलग तरह से जवाब देते हैं। इस सवाल की असलियत इस बात में है, ऐसा क्या हो सकता है जिससे इंसानियत पूरी तरह से खत्म हो जाए, जिन हालात में ऐसा होने की आशंका जताई जाती है। दरअसल मशीनों द्वारा पूरी तरह इंसानी क्षमता हासिल कर लेने और इंसानों के कंट्रोल से आज़ाद हो जाने से जुड़े हैं। अभी हालात ऐसे हैं कि मशीनें पूरी तरह इंसानों के कंट्रोल में हैं और जब चाहें उन्हें बंद किया जा सकता है। लेकिन उम्मीद है कि आने वाले समय में एआई यानी खुद ब खुद सोच समझकर काम करने की ताकत रखने वाली मशीनें बंद होने से इनकार कर देंगी। एआई विशेषज्ञ योगुआ बेंजुओ ने इसी महीने एक सम्मेलन में कहा, जब मशीनें खुद को बचाने को अपना लक्ष्य बना लेंगी तो हम मुश्किल में फंस जाएंगे। लेकिन ऐसी मशीनें क्योंकि अभी मौजूद नहीं हैं, इसलिए वे कैसे इंसानियत का खात्मा कर सकती हैं? यह बात अभी भी कल्पना और विज्ञान की कहानियों में ही सुनाई देती है और अक्सर इसका जवाब दार्शनिक अंदाज में ही दिया जा सकता है। दार्शनिक निक वोस्ट्रोम ने इंटेलिजेंस एक्सप्लोजन के बारे में लिखा है। वह कहते हैं कि ऐसा तब होगा जब सुपर इंटेलिजेंट मशीनें खुद मशीनें बनाने लगेंगी। वोस्ट्रोम ने एक ऐसा ही काल्पनिक परिदृश्य सुझाया है जिसमें एक पेपर क्लिप फैक्ट्री में काम कर रही सुपर इंटेलिजेंट मशीनों के बारे में बताया गया है। इस फैक्ट्री में एआई को पेपर क्लिप के निर्माण को अधिकतम स्तर तक ले जाने का टारगेट दिया जाता है। एआई पहले जमीन पर और फिर अंतरिक्ष में अन्य जगहों पर भी पेपर क्लिप बनाने के काम में जुट जाती है। वोस्ट्रोम का विचार बहुत से लोगों ने कोरी कल्पना कहते हुए खारिज कर दिया। हालांकि इसका आधार उनके इस मूल सिद्धांत को बनाया गया है कि इंसान खुद भी एक कंप्यूटर सिमुलेशन है। लेकिन एआई पर वोस्ट्रोम के विचार ने उद्योगपति इलोन मस्क और पिछली सदी के महानतम वैज्ञानिकों में से एक स्टीफन हॉकिंग को खासा प्रभावित किया है। एक और पहलू यह भी है कि अगर सुपर इंटेलिजेंट मशीनें वाकई इंसान को खत्म करने पर तुल जाती हैं, तो इसके लिए उन्हें भौतिक रूप में जाना होगा। आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की मशहूर फिल्म द टर्मिनेटर में कुछ ऐसा ही दिखाया गया था, जब भविष्य से एक साइबोर्ग को मौजूदा दुनिया में भेजा जाता है ताकि इंसान अपने आप को एआई से बचा सके। भले ही इस विचार को मीडिया में खूब जगह मिली, लेकिन विज्ञान इस विचार को खारिज कर चुका है। 2021 में स्टॉप किलर रोबोट्स अभियान ने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें कहा गया, यह वैज्ञानिक कल्पना अगर कभी सच भी हुई तो आने वाले दशकों में इसका हकीकत में बदल पाना आसान नहीं है। हालांकि इस रिपोर्ट में चिताया गया कि मशीनों का जीवन मरण के बारे में फैसले लेने की शक्ति देना अस्तित्व का खतरा पैदा कर सकता है। कनाडा की वोटरल यूनिवर्सिटी में रोबोटिक्स विशेषज्ञ कस्टीन डेटनहॉर्न इन आशंकों को निर्मूल मानती हैं। वह कहती हैं कि एआई से मशीनों को ऐसी तर्क क्षमता मिलने की संभावना नहीं है जिससे वह इंसानों को खत्म करने के बारे में सोचने लगे। डेटनहॉर्न कहती हैं कि रोबोट्स दुष्ट नहीं होते। हालांकि साथ ही वह यह भी कहती हैं कि कंप्यूटर प्रोग्राम रोबोट्स को बुरे काम करने के लिए तैयार कर सकते हैं। एआई द्वारा इंसानियत खत्म करने का एक संभावित परिदृश्य वो हो सकता है जिसमें कुछ बुरे लोग जहरीले रसायन या वायरस बनाकर पूरी दुनिया को नष्ट कर दें। ऐसा देखा गया है कि भाषाई कंप्यूटर मॉडल जैसे कि GPT-3 भयानक रसायन बनाने की क्षमता रखते हैं। एआई की मदद से एक नई दवा की खोज में लगे वैज्ञानिकों के एक दल ने एक प्रयोग किया। उन्होंने अपने एआई मॉडल में ऐसे बदलाव किए हैं जहां खतरनाक मॉलिक्यूल खोजे गए। नेचर मशीन इंटेलिजेंस नामक पत्रिका में छपे शोध के मुताबिक इन वैज्ञानिकों को एआई के जरिए 6 घंटों के भीतर 40,000 संभावित जहरीले रसायन बनाने के फॉर्मूले मिल गए। बर्लिन के 2 हैटी स्कूल में एआई एक्सपर्ट जोएना ब्राइसन कहती हैं कि एआई की मदद से कोई चाहे तो एंथ्रेक्स जैसे जहर को फैलाने के तरीके खोज सकता है। उन्होंने कहा, लेकिन इससे कंपनी के वजूद पर खतरा नहीं होगा। यह सिर्फ एक बेहद भयानक और बुरा हथियार है। दोस्तों, आपका एआई को लेकर क्या विचार है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।